हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। और ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जो है वो बहुत ही खूबसूरत पोएम एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का है विच इज़ कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे, जिसको थॉमस ग्रे ने लिखा है। अगर आपने पोएम अभी ना देखी हो तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और इस पोएम को एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड को जाकर देखें और उसके बाद सेंट्रल आइडिया आकर देखें, तब जाकर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मीन्स कविता का केंद्रीय भाव, जिसमें आपको कविता की जो मुख्य तथ्य होते हैं, मुख्य बातें होती हैं, जो मुख्य धाराएं होती हैं, आपको रखना होता है। जो स्पेशलिटी होती है उस कविता की और उस कवि की, उस स्पेशलिटी को सेंट्रल आइडिया में आपको रखना होता है। तो कहते हैं द पोएम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये कविता जिसका नाम है एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इज़ कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे, इसको थॉमस ग्रे ने लिखा है। बच्चों, जब भी आप सेंट्रल आइडिया का स्टार्टिंग करें तो आपको पहली लाइन इसी प्रकार से लिखना है। आप पहले लिखेंगे पोएम का नाम और उसके बाद लिखेंगे कंपोज्ड के साथ में पोइट का नाम, यानी कि इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखाया है, क्या द पोएम, फिर पोएम का नाम एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। अगर कोई दूसरी पोएम हो तो वहाँ पर दूसरा नाम रख लेना। इज़ कंपोज्ड लिखी गई है बाय थॉमस ग्रे, तो पोइट का नाम बदल लेना। थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है या रचित की गई है। इन दिस पोएम द पोइट एक्सप्रेसेस हिज डीप सिंपैथी फॉर द पुअर एंड द सिंपल विलेज पीपल। इस कविता में कवि जो है थॉमस ग्रे, जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, साधारण से लोग हैं, उनके लिए अपना गहन सहानुभूति को दर्शाता है, उनके लिए हमदर्दी को दर्शाता है। ये वो गांव के लोग जो कि मर चुके हैं, एक्चुअली दे लाई ब्यूरीड इन देयर स्मॉल ग्रेव्स, कि वो मर चुके हैं और दे लाई ब्यूरीड, वे अपनी कब्रों में दफन हैं। इन देयर स्मॉल ग्रेव्स, अपनी छोटी छोटी कब्रों में दफन हैं। इन अ कंट्री चर्चयार्ड, गांव के कब्रिस्तान में। यानी कि जिस गांव का पोइट है थॉमस ग्रे, पोइट उसी गांव के कब्रिस्तान की बात करता है कि उस कब्रिस्तान में जो है वो पूर्वज जो उसी गांव के हैं, जो मर चुके हैं, वो सदा के लिए दफन हैं, उनके लिए अपने दुख को प्रकट करता है इस कविता में। कहता है कि गांव के चर्च में सदा के लिए दफन है अपनी अपनी छोटी छोटी कब्रों में। द स्वीट मॉर्निंग एयर, कि सुबह की खुशबूदार ठंडी एवं मंद पावन हवाएं, और या फिर द ट्विटरिंग ऑफ द स्वालोज, और अबाबिलों का सुबह उठकर चहचहाना अर्थात चिड़ियों का चहचहाना, और द कॉक्स क्राई, कहते या फिर मुर्गे की कुकड़ू की आवाज़, और द हॉर्न्स ऑफ द हंटर्स, और शिकारियों के हॉर्न की आवाज़ें, विल हैव नो इफेक्ट ऑन द डेड। अब इन सोते हुए, इट मीन्स मरे हुए, कब्रों में दफन जो पूर्वज हैं, जो सदा की नींद ले रहे हैं, अब इन मरे हुए मृत लोगों पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। जबकि ये वो आवाज़, वो संकेत हैं जिससे सोते हुए लोग उठ जाते हैं, पर ये इटर्नल नींद जो ले रहे हैं, वो लोग जो सदा के लिए सो रहे हैं, अब ये नहीं उठेंगे अपनी कब्रों से। द पोइट सेज दैट द रिच एंड एम्बिशियस पीपल, और आगे कभी कहता है कि जो धनवान लोग हैं और महत्वाकांक्षी लोग हैं, शुड नॉट लाफ एट द पुअर, उनको गरीबों पर हंसना नहीं चाहिए, उनको गरीबों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। डेथ इज़ द एंड ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि मौत हमारे जीवन का अंत है और हर एक को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, नफ्सी नफ्सी को मौत का मज़ा चखना है। मीन्स एक्सेप्ट गॉड एवरीथिंग इज़ डिकेफुल, एवरी क्रिएचर, एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ हैव टू टेक द टेस्ट ऑफ द डेथ। हर एक को मरना है, कोई ऐसा नहीं जिसको मौत ना आनी हो। जो पैदा हुआ है उसको मरना भी है। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ अवर नोबल बर्थ, और ना ही हमें क्रूर करना चाहिए, घमंड करना चाहिए ऑफ अवर नोबल बर्थ, कि अगर आप धनवान हैं, धनी परिवार में आपका जन्म हुआ है, आप कुलीन परिवार से हैं, पोजीशन या आपके पास जो पोजीशन है, जो काबिलियत है, जो कामयाबी है, जो पद है, जो अधिकार है, ना ही उस पर गुरूर करना चाहिए। एंड वेल्थ, और ना ही अपने धन संपत्ति और दौलत पर गुरूर करना चाहिए, क्योंकि हर शान शौकत का रास्ता कहाँ को जाता है? सिर्फ और सिर्फ
ग्रेव को ही जाता है। आपको एक लास्ट में लाइन और बढ़ा लेनी है, जिसमें आपको बढ़ा लेना है क्या, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, कि हर शान शौकत का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ मौत को जाता है। तो ये थी बच्चों आज की हमारी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम की वीडियो, और आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप इनको शेयर करें। जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड के, उन तक पहुंचाएं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सजेशन दें कि आप क्या और किस तरह से आप क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं।